हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, मैं सब नोट किया हूँ ताकि बीपीएससी के छात्र को इस बार दिक्कत ना हो नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जो है आपको सबसे पहले तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो आपको आधुनिक भारत का आता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, ज़रूर आप खरीद लेंगे। दूसरा मेंस के लिए जो है आपका बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री, रामशरण शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा जी का बुक आप खरीदेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर 12 तक का आप जरूर पढ़ेंगे और याद रखेंगे 11-12 का थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को थोड़ा बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, अधिकतर प्रश्न आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप दृष्टि का क्विक बुक आता है, दृष्टि द विजन का क्विक बुक आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ले लेंगे। ये रहा आपका हिस्ट्री का। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देंगे फ्रेंड। एक बात मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ, हिस्ट्री का वो पता चल गया होगा, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ऊपर भी नोट हो रहा है, आप देखते जाएंगे सबको, ठीक है। ये मेरे पास देखिए एक पुराना बुक है जो आईएएस का है, आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, आईएएस का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो ये पुस्तक आपके पास होना चाहिए क्योंकि बीपीएससी जब आपका प्रश्न को सेट करता है ना, तो याद रखिएगा कि अब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पे बीपीएससी का नज़र होगा। मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो 95, 96, 97 में जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे प्रश्न पे खासकर इतिहास पॉलिटी का बीपीएससी का नज़र होगा और वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, वो आपका कॉमन सेंस पे अगर आप एलिमिनेट करना जानते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। और एलिमिनेट करना कैसे आप जानेंगे, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितना ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तब आप जानेंगे कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। पुराने जो हम लोग जिससे हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससी के एग्जाम में जो जीएस पेपर होता है ना, उसमें अधिकतर जो प्रश्न होते हैं उसमें हम एलिमिनेशन का मेथड को लगा करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे तो हम कटअप को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, पीटीए नहीं निकलेगा मेरा। मेरे बातों को समझिएगा। बीपीएससी भी कुछ इसी राह पे चल दिया है। अगर आप अपना ट्रैक नहीं बदलें और पुराने तरीका से आप पढ़ते रह गए तो फिर आप आउट हो जाइएगा। चलिए दूसरा पुस्तक का हम बात करते हैं। हिस्ट्री का तो आप देख लिए, नोट कर लिए होंगे। दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एक सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं और अर्थशास्त्र का जो नॉलेज है ना, वो हल्का है मत लीजिएगा। वो ज़माना चल गया कि लुसेंटवा पढ़ लिए हैं या फिर जाके आप इकोनॉमिक्स में टिक मार के चलाएं, बदल चुका है। आप खुद को बदल लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको 11 और 12 का एनसीईआरटी को जगह पढ़ना है। 11 और 12 का एनसीईआरटी को बारीकी से जाकर पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक मैथ की तरह है, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे क्या है इकोनॉमिक्स क्या होता है। आप कुछ भी पढ़ेंगे, गरीबी